अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। सलमान, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक। और हमें उम्मीद है कि आज का दिन जो है आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि यही 3 दिन होते हैं और इन 3 दिनों में यही देखा जाता है कि जी लोग मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं, पका रहे हैं, खिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं भाई, है ना। और उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद पेट पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ज़्यादा ही खा लिया है। ये मेरे साथ होता है, हमेशा होता है। इस दफ़ा इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और हमेशा की तरह जैसे पिछली ईद पर, मीठी ईद पर हम जब आए थे आपके सामने और हमने जो ये ट्रांसमिशन की थी, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जो मेहमान लेकर आएँ वो ऐसे मेहमान हों जिन्हें आप देखें, वैसे तो आप देखते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ देखें तो आपका दिल खुश हो जाए और ईद का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए। तो इस दफ़ा भी हमारे साथ बड़े दिलचस्प अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, और अगर आप इजाज़त दें बिल्कुल पहले गेस्ट का तारुफ मैं करा दूं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं आज शबनम मजीद साहिबा, वेलकम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब इनको कहते हैं शबनम मजीद, तो हम कहते हैं जी तमग़े इम्तियाज़ याफ्ता शबनम मजीद साहिबा, वेलकम और आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और हमेशा ईद पे मुझे आप याद रखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं आती हूँ। और मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक, और जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे मुल्क से बाहर हैं पाकिस्तानी जितने भी, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, हम आपको भूल नहीं सकते, यही इश्क मोहब्बत और अपनापन है, और यही मौका होता है अपने इनके साथ मिले। मैंने ये ना जानबूझ के कहा है, ठीक है, क्योंकि जो इनका एक गाना था ना, वो इश्क मोहब्बत अपनापन, ओह यस, वो कमाल था, ठीक है ना। और उस पर जरा बचपन से सुनती आ रही हूं। हाँ, अब याद आ गया इनको याद दिलाने पे याद आया। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं क्योंकि मेरा भी बचपन ही था जब मैं गा रही थी, तो असल में मेरे साथ ही साथ बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, हमारी जो अगली मेहमान है, न्यूट्रिशनिस्ट है, अगली मतलब वो अंग्रेजी वाला नहीं है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मेहमान है वर्दा सिकंदर, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और क्या खाना है, बड़ी ईद का मौका है, कब खाना है, कैसे खाना है, और कितना खाना है, कितनी मिकदार में खाना है। मैं तो बहुत खाती हूँ ना खैर गोश्त, तो हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी ईद को एंजॉय करती हैं और हमें क्या मशवरा देती हैं कि हम इस ईद पर हम किस तरह से हम खा सकें खाना वगैरह। तो अपना पेट समझकर खाएं, पहला मशवरा है ना वर्दा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को, मुल्क से बाहर सबको जो है अ वेरी ही हैप्पी ईद मुबारक। अच्छा जी, वर्दा हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, इनसे मजे की बातें करेंगे खानों से मुतालिक भी, कुछ क्या खा सकते हैं, एहतियात का दामन जो है वो कैसे थामना है ये भी इनसे, और अपना पूरा बकरा खुद नहीं खाना है, पूरा नहीं खाना, वो तो अपना पूरा नहीं खाना, नहीं खाते, वो तो कौन खाता है पूरा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे उभरते हुए, हम ये लफ्ज़ यूज़ करें तो गलत नहीं होगा, वैसे तो खैर सिक्का जमा चुके हैं अपना क्लासिकी में, फोक सिंगिंग के अंदर, ठीक है ना। और इनका नाम माशाल्लाह से इतना प्यारा नाम है, एहसन अब्बास वडालियन। ये वडालियन मतलब सच्ची बात है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब पता लगा है कि ये क्या है, इन्हीं से पूछेंगे, मुझे इन्हीं से पता लगा है। वेलकम जी एहसन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू लाहौर न्यूज़। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमने अपने दोस्तों से सुना था कि जी फलां जो है ना वो बंदा हमारा वो फौज में है, वो फलां बटालियन में है, ये वडालियन क्या है? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, वैसे लोग अक्सर पूछते हैं वडालियन, क्योंकि हम वडाले से हैं, पीछे इंडिया वडाले से, हाँ इंडिया वडाले से हमारे बुजुर्ग आए थे, मौला बख्श खां। अच्छा, उससे पहले हम उधर ही थे। ये कहाँ पर है वडाला, मतलब यानी कि जो अभी भी ये बिल्कुल अमृतसर के साथ ही है, उसी अच्छा, इलाके में आता है। ठीक है। अमृतसर हो गया, और दूसरा उसके बाद लुधियाना हो गया, पटियाला हो गया, शाम 84 हो गया, ये 7 गाँव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे नाम बड़ा रोशन किया। मैं आपको बताऊं, मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई थी लंदन में। अच्छा, हाँ, ये हमारी एक आंटी है, उनकी ट्रैवल एजेंसी में बैठी हुई थी वहाँ पे, तो बस ये उठ के चली गई हैं अपना टिकट लेके, तो वो मुझे आंटी ने कहा कि बेटा आप इनको जानते हैं? मैंने कहा नहीं। तो हम ज़ाहिर स्टूडेंट था, नहीं मदर मेरी साथ थी। हाँ, पहचानता नहीं था ना, मतलब सुना हुआ था। और ये कब की बात है?
ये है 96 97 की शायद बात है। इतनी पुरानी बात है। हाँ, इतनी पुरानी, हमारे लिए तो इतनी पुरानी नहीं है ना, हम तो पढ़ रहे थे। हम तो तब पैदा हुए थे। चले कोई बात नहीं। उस वक्त मैं थी 13-14 साल की जब मैं वहाँ गई थी, क्योंकि मेरा ना तो पासपोर्ट बन रहा था ना आईडी कार्ड, लेकिन मेरा गाना इतना हिट था कि वहाँ के जो प्रमोटर्स थे वो कह रहे थे कि अब टाइम है क्योंकि इसको आना चाहिए। और दिल चीज़ है क्या जी, दिल चीज़ है क्या जाना, और इसको और जो ये इतनी अभी जो इतना इसको फेम मिला इस गाने को, तो इसको शबनम को आना चाहिए और यहाँ के लोगों को के सामने परफॉर्म करना चाहिए। और आप यकीन कीजिए वेम्बली एरिना में जब मैंने परफॉर्म किया, मेरे साथ तो और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, मैं सबसे जूनियर थी, अपने आप को समझ रही थी, लेकिन जब मैंने ये पहली एक कसाई बोली तो पूरे हॉल में क्लैपिंग हुई। मैं ये क्या हुआ, मुझे तो अब आइडिया भी नहीं था कि मेरा गाना जो है, नहीं है क्योंकि मैं तो वहाँ पढ़ रहा था उस ज़माने में। तो हमारे 2 से बाद जब वो साउथ हॉल का इलाका है ना, वो जहाँ पर ट्रैवल एजेंसी थी उनकी, अभी भी है बल्कि, तो वो साउथ हॉल में आपको पता है सारे इंडियन पाकिस्तानी, तो वहाँ जब वो ट्रैफिक तो वहाँ हर वक्त ही जैम रहती है, तो जब वहाँ हमने देखा कि वो दोस्त जा रहे हैं, कोई गुजर रहा है, हम वहाँ वॉक कर रहे हैं, तो हर गाड़ी से ना इन्हीं के वो गाने की आवाज़ आ रही होती। और वो रिमिक्स क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, बाली सागू। हाँ जी, बाली सागू ने इसमें इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिमिक्स किए थे। अच्छा। मैंने उसको क्लिक के साथ रिकॉर्ड किया था, उसमें फिर जो इंस्ट्रूमेंट थे म्यूज़िक के, वो उन्होंने रिमिक्स किए और वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल था भाई, हमारी तो यादें। और सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ कि देखें वी चैनल चार्ट में इंग्लिश गाने चल रहे थे, और उन इंग्लिश गानों में हाँ जी, माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, व्हिटनी ह्यूस्टन और बहुत बड़े बड़े नाम, तो उनमें मेरा एक उर्दू गाना शामिल होना ही बड़ी बात थी। तो फिर 1 साल नंबर 1 रहा। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें पता क्यों होती हैं, जब अल्लाह ताला आपको कोई मंजिल के नवाजना चाहता है तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही खोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे थोड़े उसके बोल वैसे मैं मिस कर रहा हूँ, क्या थे वैसे बोल उसके? मैं आपको सुनाई देती हूँ, ईद का दिन है, यही मैं चाह रहा था। ला 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 दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। Thank you so मैं much. ना वो कई साल पीछे वहीं पे चला, अभी लग रहा था अब एकदम वापस आ जाए क्योंकि मैं भी आ गई। बहुत अच्छा है। थैंक यू। अब आप अंदाजा करें कि वो क्या टाइम होगा उसको। शबनम जी, आपने कैसे मतलब यानी कि मैनेज किया उस वक्त एकदम इतनी कम उम्र के अंदर इतनी शोहरत मिल जाती? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब आके मुझे ना, अब मैं थोड़ी सी समझ लें कि मुझे थोड़ा मैं लोगों को जाननी हूँ, पहचानी हूँ। नया दौर है, नया ज़माना है, उस ज़माने के तकाजे भी मुख्तलिफ। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हमारे लिहाज से अच्छा ज़माना था, आजकल की नज़र से आप पूछेंगे इनके लिहाज से अच्छा, हम कोई इतने पुराने भी नहीं हैं उस दौर में, और उसमें कुछ सालों का फर्क है। एक जनरेशन गैप है छोटा सा, छोटा सा है, इतना ज़्यादा नहीं Exactly. लेकिन इतना छोटे गैप में भी हमने अपना जो दौर देखे, जो हमारे वालिदैन का था वो था पुराना, लेकिन हमने जो अभी अगर हम कल की बात अगर हम देखें कि है उसमें तो हम खुद छोटे छोटे थे, लेकिन हमारे में अदब ऐसा था कि अगर बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं तो हम उनके घुटनों का हाथ लगा के और उनसे इजाज़त लेके और उनसे दिल से। शबनम साहिबा यहाँ इसी मतलब स्टूडियो में जो ईद की ट्रांसमिशन हमने की थी वहाँ देखा था कि जब सीनियर बैठे थे तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जैसे एहसन हो गए, वाकई पूछ के इजाज़त लेके कि जी। में मुझे भी और मैं आपको बताऊं, जो लोग आए थे, अच्छा, जो लोग इस तरह से होते हैं, जो बच्चे इस तरह से हैं, आप यकीन कीजिए वही आगे जाते हैं, क्योंकि इस फील्ड में ना ख़ास तौर पे आगे जाने का जो अमल है ना वो दुआएं हैं। और जब आप बड़े सीनियर से, अपने बड़ों से दुआएं लेते हैं तो फिर आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले आते साल मैंने नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, रिस्पेक्ट और मोहब्बत से मिला, यकीन है। ये तो बहुत और अच्छा जब से हम बैठे हुए थे वेटिंग में भी,
और जब से इनके पास बैठा तब से मैं इन्हीं को सुनी जा रहा हूँ, जानबूझ के कुछ गुनगुना रहा हूँ ताकि ये कुछ गाएं। क्या बात है। जानबूझ के कुछ सलामत रहे आप, सलामत रहे। हमारी चलिए सीनियर आप में दुआएं लें और हम जो वरदा की है जाने वो पाएंगे। दवाएं भी लेते हैं। ठीक है? कौन सी दवा खाएं जब इतना ज्यादा खा लें तो। वरदा बड़ी ईद का मौका है, लोग बहुत खाते हैं, बकरे खा रहे हैं, चापे बना के खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं। पाए बना के खा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आगाज होता है बकरे की कलेजी से। कलेजी से होता है। कलेजी से ठीक है, इधर वो निकलती है, हिल रही होती है, उधर वहीं पे जाके पक रही होती है। कि जी नाश्ता तभी पकते हुए शुरू भी हिल होगा। रही होती है, वो कह रही होती है मत खाओ मुझे अभी, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन कलेजी किस खानी तरह है। से लोग अगर नहीं, खाएं कलेजी पे इसको तो control- खत्म होता है ना, खत्म दिलाना बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो पहला ही काम होता है ना, पहला कुर्बानी ही के काम बाद होता है। पहली चीज शुरू जो आप होते हैं खाते लोग हैं। वहीं से, और उसके बाद रात हो जाती है, गोश्त खाते खाते थकते नहीं है लोग। अच्छा, हमारे यहाँ ना क्या होता है कि रिचुअली खाने पीने को ना बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली चीज, तो खासतौर बड़ी ईद का हमारे यहाँ त्योहार कैसे होता है। क्या मुराद है? हमारा यहाँ से क्या मुराद है? रिचुअल पंजाब में पंजाब, खास लाहौर तौर में, जो- ये मैंने यहाँ लाहौर आके में, सीखा है। लाहौर आके। अच्छा, इधर तो बकरा खरीदने से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, इतने किलो गोश्त निकलना है और उसकी तकसीम जो है वो ऐसे की जानी है। मैंने बकरे में से ये पार्ट, पहले से लोग जो है वो उन्होंने फ्रिज की सफाइयाँ करनी शुरू कर पहले देते दिन हैं। पहले दिन ये पकेगा, दूसरे दिन ये। हाँ, फैमिली में जो है वो ये डिवीजन शुरू हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि हम कहते हैं बिल्कुल खाए ना, ब्लू मून खूबसूरत त्यौहार हैं हमारे, अल्लाह ताला ने बनाए हैं खाने पीने के, इंजॉय करने के, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दे। तो मैं बहुत सिंपल से टिप्स दूंगी, हम आप लोगों को खाने पीने से नहीं रोकते, लेकिन चूंकि क्या होता है कि बड़ी ईद इस बार रोक भी नहीं सकती। जो हालात है ना, हालात है, इसने बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर ईद जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की है, क्योंकि गर्मी में जब हम हाई प्रोटीन की एक्सट्रीम एग्जम्पशन करते हैं तो वो फौरन मैदे जैसे आजकल आम ही लोगों के ख़राब हो रहे होते हैं। एक तो पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखना है, उसके अलावा ज़्यादा मसाला और जो ज़्यादा तेल है उससे थोड़ा परहेज करें। हाँ, तेल से बचना है। जो क्या होता है कि अब हम लोग दो अक्सर घरों में होता है जी, वाइट मटन किसी बच्चे की पसंद है, घर में किसी फैमिली मेम्बर ने जी स्टीम मटन खाना है, तो अब क्या आप लोग एक कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भुना हुआ गोश्त और बहुत ज़्यादा जिसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा है वो वाले जो गोश्त है उससे परहेज करें। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि गोश्त के साथ हमने सलाद और दही का इस्तेमाल करना है। दही के अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं, तो जब हम अगर प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे तो दही हमारे गुड बैक्टीरिया जो हैं वो मैदे के अंदर मौजूद होंगे, जिससे बासानी आपको हजम में। सलाद का इस्तेमाल करते रहें और पानी की कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। बाकी डिटॉक्स पानी का इस्तेमाल करें, वो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई करके गोश्त को डाइजेस्ट करने में जो है वो साथ मददगार साबित होगा। वो में ना सब कुछ बता दिया वरदा ने। ठीक है, एक क्लिप काटो और सोशल मीडिया पे लगा दो, ठीक है ना, कि बस ये करना है। जी, कमाल हो गया, लेकिन ठीक है ना, अल्लाह करे इस पर अमल करें, हम भी। नहीं, हम सब ने लिए जो है वो अमल करना है और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि गर्मी में बीमार होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मुझे ना एक जोक भी याद आ गया, एक सुनाए। वो एक पठान ना गाय को ऊपर लेके जा रहा है और वो वजनी है, भारी नहीं जा रही, तो उसको धक्का लगा रहा है, पीछे से धक्का लगा रहा है। तो एक पंजाबी गुजरा, वो कहता है लाला क्या कर रहा तुम, गर्मी में पसीनो पसीनो बोल रहा हुआ है। पश्तो बोल रहा है, पठान। नहीं, वो उर्दू बोल रहा है। अच्छा। लाला तुम क्या कर रहा है? अच्छा। तो कहता है वो मारा हमने कुर्बानी करना है। तो कहता है लाला कुर्बानी करना है तो नीचे कर दो ना, गाय के ऊपर लेके जा रहा है। कहता है हमारा चूरी ऊपर पड़ा हो। तो वो एक जोक याद आ गया, कहता है छुरी नीचे ला के कर सकते हो भाई, ये एडिटिंग में भी छुरी चलेगी अब। पठानों में बात आ गई है ना। देखिए जी, पठान की चीजें कम नहीं है। हाँ जी, और बड़ी तरक्की की है पठानों ने। बहुत सही है। वो अलग बात है, एक दिन पहले ईद हो जाती है अक्सर वहाँ पे, लेकिन फिर भी जी हमारे, बल्कि हम तो पख्तून कहते हैं, हम वो पठान का लफ्ज़, हमारे बड़े दोस्त हैं जो कि खुद पख्तून है, वो कहते हैं यार ये लफ्ज़ पठान जो है ना, ये यूज़ नहीं किया करें बताने में किसी को। वो कहेंगे फलां पख्तून है, पख्तून। वो माइंड कर जाते थे हमारे जावेद भाई। तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ज़रा एसन से कुछ रिसर्च करना चाह रहा था। जी जी, क्या सुनना चाह रही हैं? गाना। अच्छा, गाना इसके अलावा सुना दें जी इनको, खरी सुना दें। लतीफ़ा तो सुना दिया उन्होंने, हाँ, गाना ही- लतीफ़ा सुना दें, गाना भी वो सुना मुझे याद आ गया अचानक से। तो आपकी नज़र एक बुजुर्गों की एक आइटम है मैडम, आपकी स्पेशली इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से, आप सभी यहाँ पे सीनियर हैं मेरे लिए, तो
तो मेरे ख्याल गाने के साथ थोड़ा थोड़ा खाना भी होना चाहिए, तो मैं जी जी जरूर, आप पूछ लें आप पूछ ईद के मैं- साथ यही तो आने ईद का उम्मीद मजा है। उनके, फिलहाल आप जी, जी। इससे जो है लुत्फानंदोज हों। जी। मुँह बोल कवलड़ा ना बोल बैठी हुंदे साईं नाराज बड़ बोलियां दे मुँह बोल कवलड़ा ना बोल बैठी हुंदे साईं नाराज बड़ बोलियां दे बोली कांते कोयल दी दिसदी बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे जेड़ियां साईं दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੱਲੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਦਲ ਗਈਆਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੇ ਉਦਲ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਣ ਤੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂੰਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਆਪ ਕੱਤ ਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ वाह, क्या बात है जी। इतना खूबसूरत और लिरिक्स यानी बहुत आप ये मुश्किल है। देखें कि ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें माइक की ज़रूरत नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ई ट्रांसमिशन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ईद लाहौर के संग, ईद लाहौर के संग। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ ट्रांसमिशन जारी है। प्यारे प्यारे मेहमान हमने यहाँ बुला रखे हैं, तो सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। एक दिन एक प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पे चलता था लाइव प्रोग्राम। अब उसमें बारी साहब बैठे तो एक सरदारनी जी उनकी वहाँ की कहती वे पुत तो मैं तू मुंडा है तो तू एक कुड़ी दी बाज कितना कढ़ ली गाना। फिर उसने वहाँ पे कहा कि पाकिस्तानी सिंगर शबनम मजीद का, तो वो अल्लाह ताला भी फिर ना कोई ऐसा कोई सर पे वो ऐसा हाँ जी, डाल देते obviously। हैं कि आपको आप खुद ही- बताओ। अच्छा, दोबारा फिर कभी हम उनसे रब्ता या कोई बात या मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। एक और गाना था उनके साथ, तुम भी जिया उदास है सजना आजा मेरे पास। उसी में आपने शायद सुना होगा। मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन ये कि- मैं दो लाइन सुनाती हूँ, आ जाएगा। बिल्कुल। ये इशारा आप- फौरन ये आप समझ इसी- जाते हैं। अब मैंने चिप्स खा लिए लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात तुम दिन जिया उदास है सजना आजा मेरे पास। तुम बिन जिया चांद की आस चकोरी को मुझको तेरी आस। तुम बिन जिया उदास है सजना आजा मेरे पास। तुम बिन जिया
क्या बात है, क्या बात है। वाह ये गाना था, इसको भी उन्होंने इसमें भी इंस्ट्रूमेंट रिमिक्स किए थे, लेकिन दिल चीज़ है क्या जाना जो है वही। आप मुझे लग रहा है बहुत देर से मैं एक गाने का इंतजार कर रही हूँ जो मैं गाना बाद में मुझे जो लग रहा है ना वो ये बार बार जो ये कह रही थी ना कि मैंने आज, क्योंकि मुझे पता है खवातीन को शौक तो होता है ना कुछ पकाने का बनाने का, तो 12 साल से तो इधर ही हूँ, बेगम मेरी आपको पता है यहाँ से है, तो जब मैं यहाँ आया मुझे तब पता लगा कि यहाँ जिससे बात करूँ ना दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, अगर सुबह बैठे हैं ना तो दोपहर का खाना डिस्कस हो रहा है। अच्छा दोपहर का खाना खा रहे होंगे यार, रात को तो वो चीज पकाएंगे, सही बात। और रात को जब खा रहे होंगे तो यार नाश्ता जो है ना फला जगह करना सुबह वहां पे खाने से शुरू और खाने पे खत्म। लौरी। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मेरी शादी ना वाजिद साहब से, तो पहले हमारे तो इस तरह से नहीं होता था, ये जो आप बात बता रहे हैं तो इसलिए मुझे ये याद आ गई। तो अभी हम खाना खा रहे हैं तो कह रहे हैं रातों की पकाना है, यानी है अभी अभी का तो खाओ, अभी तो मुझे इसको तो निपटाओ। मैंने खा लिया तो मेरा तो अब समझ लें कि अब कभी भी मिले खाना कोई मसला नहीं है। तो ये अगले दिन की ये पता नहीं क्या जो खाबे गिर है ना उनके लिए। कहती हूँ कि खवातीन को रेस्ट देने से ना आपके मैदे को भी रेस्ट मिल जाता है। तो बहुत अहम है कि दिन का जो एक वक्त का खाना है वो ईदों पे भी कोशिश करें कि जो हाउस होल्ड वाली वुमेन्स हैं, माएँ हैं या बहनें बीवियाँ जो भी खाना बना रही हैं, तो आप अपने मैदे को रेस्ट दें और उनको भी एक वक्त का रेस्ट दें कि एक वक्त में हम सलाद खा आप लेंगे। कैसे गुजारती हैं अपनी सारा ये दिन? मुझे तो ये लग रहा है डाइट कि के साथ जिधर खाना पकता होगा मुझे लग रहा है डाइट इसको जैसे ये डाइट खाना ये खाना देख के इसको कहती इतना हूँ कर दें, ये एक पोर्शन होगा जी, ये आधा पोर्शन आपका है, ये आपका है, ये आपका है। चार ये वो वाला सबको तकसीम की जाएगी। कहती होंगी इसमें ऑयल ज्यादा है, आपको तो खुद ही पता लग जाता है और बड़ा फायदा होता होगा आपके घर वालों को। नहीं, मेरे घर वाले जो है ना पूरी तरह मेरी बातों पे अमल नहीं करते, तो फिर Very बाहर good. वाले लेकिन ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। कि कुछ छोटी छोटी एहतियातें होती अच्छे हैं, लोग भी होते हैं। तीन चार एहतियातें होती हैं जो वो जरूर करते हैं कि हम लोग बड़ी ईद पे ये होता है कि एक ना एक बच्चा बीमार घर में हो जाएगा या कोई बड़ा अम्मा अब्बा में से, तो फिर इसलिए अब तब से हमने कोशिश की है कि हम लोग ईद पे ईद इंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी सी शेड्यूल्ड ईद प्लान करते हैं कि जैसे अगर हम नाश्ता है, नाश्ते में जैसे कलेजी वगैरह खा लिया तो आज दोपहर को हम मेन्यू में दही भल्ले रखें। हम पता है कि जो गलती जहाँ पे मुझे लगता है ना आती है वो ये आती है, हम सब कुछ ही इकट्ठा गलत करना शुरू कर देते हैं। बॉडी का सिस्टम बड़ा अच्छा है, हमारी मशीन जिस्म की बड़ी फास्ट है, 1-2-30% तक गलत चीजें खाए ना बॉडी एक्सेप्ट करती है, डाइजेस्ट होके जिस्म से निकल आता है। लेकिन जब चारों चीजें जैसे आपने दोपहर का खाना है, नान है वो सफ़ेद मैदे के हैं, साथ कोला ड्रिंक का ग्लास भी पीना है, साथ जो सालन होगा, सालन पका के ऊपर फिर तरी डालनी है, हाँ, और इसी तरह पाए हैं तो अब एक मीट का पोर्शन है, फिर साथ मगज भी होना चाहिए, साथ रान भी होनी चाहिए, पुलाव भी होना चाहिए। थोड़ा सा वेल प्लान्ड होके चलेंगे तो जिंदगी भी आसान होगी और ईदें मजीद खूबसूरत हो जाएंगी। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत लोगों को ईद पे मसला हो जाता है गोश्त खा के, क्योंकि हम लोग गोश्त के साथ फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो एक तो क्या करें, इस बगोल की भूसी खा लें? नहीं, इस बगोल का छिलका आपने जो है वो खाना है, ठीक है, इस बगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट, या चिया सीड्स बड़ी जबरदस्त। और अब जो गर्मियों में फल है ना, बड़े जबरदस्त फल है, इनमें इतना फाइबर है, आलू बुखारा, आड़ू, तो आम आ रहा है। हाँ, बड़ी ईद पे जो है वो आम जो है उनकी रौनक भी साथ साथ मिलेगी। तो ये है कि आम जो है वो भी आप साथ एंजॉय करें, लेकिन इस ईद पे हमने थोड़ी सी कोशिश करनी है कि थोड़ी एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। ऐसे ही है। आपका जो आज जोड़ा है ना ये बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत मैंने आप सब कोशिश बहुत की। प्यारे लग रहे हैं आप। हमने ये तो मैच करके पहने। जब मैं आई थी ना मेकअप में तो ये हैंग हुआ था, तो मैंने कहा कि सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत ड्रेस है, और मुझे पता ही नहीं था कि हमारे जो एंकर हैं आज के वो ये वही पहन के आएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। और मुझे वो याद आ रहा है ड्रेसेस पे, मतलब याद आ गया कि वो जो एक आपका जो गाना था इश्क मोहब्बत अपनापन, ओह माय गॉड, मतलब वो यकीन जाने, ये तो कहती है कि हम तो स्कूल में थे तो हम सुनते थे, तो मैंने कहा हम तो उस एज में थे कि वो सीधा क्रश ईमान अली पे, ठीक है ना, पर क्या करें, मतलब इतना आवाज इतनी खूबसूरत और फिर वो चेहरा इतना खूबसूरत, फिर वो जो शोएब मंसूर साहब का आइडिया था वो इतना खूबसूरत, वो बंदा किधर जाए, क्या करे, किधर जाए, है ना, कहाँ से रोके अपने आप। अभी आपने वापस घर भी जाना है, ये भी जरूरी मेरे ख्याल। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी इस मामले में खुद कफील हूँ, खूबसूरत बेगम। ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं शबनम साहबा
कि कैसे वो मतलब आइडिया आप तक पहुंचा और क्या मतलब यानी कि उस वक्त फीलिंग्स थी कि जी मैं शोएब मंसूर साहब के साथ। शोएब मंसूर साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने उनसे ये शेयर किया और निकाल हसन के स्टूडियो में हमने ये किया था। मुझे अभी तक याद है। और वो इतना खूबसूरत था कि पहले जब मैं गई तो अच्छा मैं आपको थोड़ा सा शायद लोगों को कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता कि शोएब मंसूर साहब खुद बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये सारी कंपोजिशन उन्होंने मुझे खुद याद कराई थी। अच्छा। और देखते देखते वो ऐसा गाना हिट हुआ और मैं समझती हूँ कि इतने अरसे के बाद फिर दोबारा से वो फिर न्यू जनरेशन में भी वो बड़ा घूम रहा है और सारा वो बहुत फेमस हुआ और मुझे तो बहुत पसंद, लिरिक्स उसके इतने खूबसूरत और वो जिस तरह से ईमान अली आपको लगता है जस्टिफाई किया ईमान अली की प्रेजेंस ने उस गाने बहुत की? अच्छा और बड़ी खूबसूरत लगी है ईमान उसमें। और मैं समझती हूँ कि अनारकली एक फिल्म हम सब ने देखी है, तो उसको दोबारा से जो आपने आइडिया बोल दिया ना आपने कि शोएब मंसूर साहब ने जो उसको दोबारा से जिस तरह से पेश किया है वो एक देखने के लायक है, काबिल तारीफ है। काबिल दीवार में चुना जा रहा है लेकिन आपको फिर भी मोहब्बत होगी अनारकली से। आखिरी अच्छा उसमें एक और भी रियल चीज़, में अनारकली ऐसी जब ही थी। चुन दिया हाँ। तो उसमें जो साउंड इफेक्ट दिया है वो भी ये दिया है कि लग रहा है कि दबी दबी सी आवाज आ रही है, इन्हीं की आवाज। ये तो जरा डायरेक्ट सुना देना सुना जरा। दे प्लीज, मुझे तो वैसे बहुत शौक है कि मैं लाइव सुनूं। लेकिन दबी दबी सी आवाज नहीं, खुली खुली सी। ठीक है। शहनशाहे मन महाराजे मन नाही तख्त नाही ताज ना शाही नजर नादन बस इश्क मोहब्बत अपनापन बस इश्क मोहब्बत अपनापन बस इश्क मोहब्बत अपनापन। और ये दीवार में चुन और ये कली मसल्ली इसके बाद अनारकली है। लेकिन आप देखें ना, ये आइडियाज़ होते हैं, बड़े लोगों की यही पहचान होती है कि वो काम करते हैं, कम करें लेकिन बड़ा काम करते हैं। अच्छा इसमें ये बड़ा एक था ना, उसमें था ना प्यार किया तो डरना क्या, इसमें वो कहती है मुगले आजम जिले इलाही गा के सुना देती हूँ। हाँ, ये बात मुगले आजम जिले इलाही महाबली तेरी देख ले शाही जंजीरों से कहाँ रुके हैं प्यार सफर में इश्क के राहे गाते फिरेंगे जोगे बन बन इश्क मोहब्बत अपनापन। अगला अंतर भी बड़ा ही खूबसूरत है। जाते जाते जिंदगी हाथों से जा रही है शाम से पहले रात आ रही है साहिबे आलम कहाँ रुके हो कल तुम्हारी मुरझा रही है जाते जाते भी गा रही है इश्क मोहब्बत अपनापन। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इस Goosebumps, पता है लिटरली आप इमेजिन करें ना, सोचें इनकी आवाज ने उसमें जो जान डाली है ना वो हकीकत है। मतलब ये नहीं कि सामने बैठी हैं तो हम तारीफ कर रहे हैं, आप अभी इस ट्रांसमिशन के बाद भी आप लगाएं वो, आप सुने दोबारा और आखिरी इसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं जी, है ना, जो आखिरी स्टैंजा होता है, आप सुनेंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे कि यार वो बंदी मतलब दीवार में चुनी जा रही है, तो उसके साथ आवाज ने भी और उनके अंदाज ने भी जो उनका इस तरह से अंदाज तो जस्टिफाई बस किया है, सोने पे सुहागा। ऐसे ही है बिल्कुल कंप्लीट। एक शोएब मंसूर साहब के साथ दो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, एक तो अनारकली सुप्रीम इश्क वाला और एक फिल्म थी बोल। हाँ जी, मुझे याद है, वो तो बहुत हमारे टाइम की मुझे उन्होंने कहा कि शबनम आओ और आके तो वो ज़रा मुझे कोई ठुमरी कोई याद है अच्छा
पीलू में मैंने उनको ठुमरी, वैसे मुख्तलिफ ठुमरियाँ सुनाई, लेकिन पीलू की जो थी ना वो उनको पसंद आई, वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। सिया बोलो तिनक मुझसे रहा भी न जाए, सिया बोलो रहा भी न जाए, दुख सहा भी न जाए, सिया बोलो। मैं क्या जानू बत्तियाँ लागो मोरी छतियाँ, काना प्रेम रस घोलो, सिया बोलो। तो ये जो ठुमरी थी इससे गाना था वो, सिया बोली न बोली हमसे दूर न जाए, सिया बोली न बोली हमसे दूर नहीं जाए, हम तो हारे हुए हैं हमें और ना सताए, अंधेरों में लाके कोई आस तो बंधाए, सिया बोली। क्या बात। दिल तो नहीं है कि यहाँ पर हम एक ब्रेक लें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कमर्शियल ना चलें तो हमारी कमर्शियल हो जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद लाहौर के संग, ईद लाहौर के संग। वेलकम बैक। ईद की खुशियाँ आप हमारे साथ एंजॉय करें और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे। पीटीवी का एक दौर था आखिर में, बिल्कुल जब वो, क्योंकि उस जमाने में तो चैनल रात को नहीं आता था ना, ये तो 24 घंटे वाले बाद में आए। राग रंग एक आता था। अरे रतिया किधर गए बा, आई रे बालम बालम हर जा, आई रे अरे रतिया। राग से असन दिल में आग तो लग जाती है जी, लेकिन किसी ज़माने में कहते हैं कि बरसात भी हो जाती थी। नहीं, किसी ज़माने में भी, इसी ज़माने में भी हो सकती है, लेकिन सुर का सच्चा लगाव होना, बड़ों का अदब होना और सुर से मोहब्बत करना। अरे वाह वाह वाह, इश्क करना, इश्क करना। क्या बात। और बावजू हो के वो लोग करते थे बस उस बावजूद वक्त। वो इबादत समझ के इसको करते थे, और अगर मेघ मल्हार उन्होंने शुरू किया है तो बारिश आ गई है, बदरिया बरसाना। आपका फेवरेट वैसे राग कौन सा है? ऐसा? कहिए कहिए। मैडम को मजा आ रहा है मुझे। नहीं नहीं, आपका बहुत मजा आएगा, आप कहिए बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं, आप भी मुकम्मल तौर पे यहाँ इसीलिए आए हैं कि कुछ आप भी सुनाएं। सारा मजे मैं ना बहुत इसके कुछ सुनाऊंगा। आप ही सुनाती रहें। मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा, लेकिन हमारी सुनिए ना, मजा आ रहा है, सीखने का मौका मिलता है। बिस्मिल्लाह। रस के भरे रे तोरे नैन, हाँ नैन 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 नैन, रस के भरे रे तोरे नैन, आजा संवरिया आजा आजा संवरिया संवरिया, आजा संवरिया आजा सांवरिया, गरबे लगा लूं
होगी रस के भरे रे तो रे वाह, वाह, क्लासिकल का आपने रस मजा। के भरे तोरे नैन, वाह वाह। अब ये क्लासिकल अंग है ना, ये जो स्टाइल में कह रहे थे, ये जो है ना, ये अब ये स्टाइल था, ये क्लासिकल मौसीकी का ये स्टाइल होता है, और यही उसकी खूबसूरती है। यही खूबसूरत। लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूँ थोड़ा सा जरा पीटीवी से निकल के ना, अब जरा लाहौर न्यूज़ पे आ जाते हैं कि आज के दौर में, ठीक है, जहाँ हिप हॉप और ये रॉक रैप पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, इवन जो हमारे आजकल के सिंगर्स हैं, बहुत सौ का तो सुना है, वो तो रियाज वाज भी नहीं आजकल की करते, जनरेशन सुनना भी यही ज्यादा पसंद रिकॉर्ड मतलब करा दिया, उसके बाद वो इफेक्ट्स डाल दिए, बाद में मुझ जैसा बंदा भी गाना शुरू कर दे, ट्यून, ऑटो ट्यून। है ना। लेकिन जिस तरह से एक तो मैंने कहा ना कि इनको तो माइक की जरूरत नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे अब अंदाजा हो गया है कि जब ये मुहर्रमों में भी दस्तों के साथ पढ़ते होंगे, बिल्कुल सही कहा, तो वो आखिरी हॉल के कोने तक आवाज जारी होती है, गूंज रही होती है, जरूरत नहीं है माइक की। जिक्र अहले बैत है, साइयों का जिक्र ड्यूटियां। है, वो तो ड्यूटी है, वो तो सारी जिंदगी करनी। तो वो ये वहाँ की ट्रेनिंग है, ये वहाँ का एक भी कह लें कि वहाँ की देन है, या क्या है, या अता कह लें, हाँ चले, या ये कि अपनी एक पैशन था कि नहीं जी मैंने ये करना। मैं एक यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मुर्शिद पाक है सखी शाह जमान मोतियम अली सरकार झामरा शरीफ से, अच्छा। कलर कहार से। अच्छा, मैंने उनका कलाम भी पढ़ा, सोना झामरा सखियां दा मस्तां दी नगरी है, ये वो दरवाज़ा है जिथे किस्मत खुल दी। तो मैंने उनकी दुआ ली, माँ बाप की, अम्मी की, वालदा की खिदमत की, और अपने बुजुर्गों की बड़ी खिदमत की। जैसे इन्होंने शुरू में एक बात की बड़ी खूबसूरत कि ये दुआ का काम है। बिल्कुल। यहाँ पे एक बात मुख्तसर सी ये शेयर करता हूँ ताकि सुनने वाले और जो नए सिंगर बनने वाले हैं, किसी भी फील्ड में कुछ बनने वाले हैं, उनके दिल में बड़ों का एहतराम हो। हमारे बुजुर्गों के पास एक बंदा आ जाता है, हमारे बुजुर्गों के पास, उस्ताद मौला बख्श खान साहब के पास आ जाता है, वो कहते जी कि वो एक बंदा है, उसने कोई उस वक्त में कोई बदमाश था, तो पुलिस उसके पीछे थी, तो वो आके कहते कि खान साहब इसको कैसे बचाऊं? तो कहते मेरी शागिर्दी में दे दो। अच्छा, ये मेरी कहा, ये किसी को नहीं मानता। उस वक्त भी बदमाश खान साहब के पास ही होते थे। सुने तो सही था। अच्छा वो आ गया, ये अदब की बात बताना, क्योंकि वो बड़ा अकड़ वाला था। कहते एक साल छोड़ दे, साल के बाद देखी ये ठीक हो जाए। अच्छा, माँ साल के बाद आती है, वो खान साहब के पाँव दबा रहा है, वो जो इस तरह पहलवान था वो पाँव दबा रहा है, और फिर वो कहता है कि माँ को कुछ सुनाओ। तो वो अपनी माँ से कहता है अम्मा इजाज़त है कि मैं कुछ सुनाऊं? यानी कि इस काम में हाँ। आजिज़ी है, इतनी आजिज़ी है। अगर आपने इसको करना है Down तो to earth आपको ऐसे भाई इजाज़त, सही, आपकी बड़ी मेहरबानी। तालीम बेवकत है अगर तरबियत नहीं है। तालीम आप तरबियत आपको पहली वो घर से ही मिलती है, और पहली यूनिवर्सिटी तो जाहिर है वो आपकी माँ की गोद होती है, और तहजीब वहीं से मिलना शुरू हो जाती है। फिर वही आपने जो बुजुर्गों की बात की, लेकिन मैं तरबियत बेअदब बेनसीब, मैं तो इतनी देर से वर्दा चुप बैठी है, मैं कह रहा था वर्दा ना इस वक्त एक वादी बन गई है, क्यों भला, एक राग पहाड़ी, उधर से ठुमरी, मतलब वो पहाड़ों के दरमियान जो है ना वो वादी होती है। खुराक और एनर्जी का ऊपर नीचे। कैसा क्या लग रहा है, मतलब इनकी कैसी फीलिंग्स आ नहीं रही नहीं, हैं? बहुत खूब। देखिए, इंसान मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, पहले तो इनको ये बताइए ना, फिर ग़िज़ा की बात करते हैं, ग़िज़ा की बात करिए इनके साथ। और बाकी बिल्कुल हम लोग भी, आम इंसान के लिए भी ये चीज़ें जो हैं वो, हम लोग के लिए भी स्पिरिचुअलिटी के अगर कोई करीब है, मुझे खुद जैसे म्यूज़िक से बड़ा लगाव है, इट्सेल्फ एक लैंग्वेज है, और समझने हमारी नर्व्स का फ्यूल, आपको रिलैक्सिंग जो है वेरी बहुत खूब। जाते जाते, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम Closing की तरफ आएंगे। लेकिन दिल तो नहीं है, दिल नहीं बातें है। इतनी मजे की हैं, और और बड़ा मजे की मजा हैं। आपने जो वो लास्ट गाना जो गाया है, शहनशाह मन, हाँ, वो तो मेरा फेवरेट गाना है ना, वाकई में। वो तो मैं फैन बहुत हूँ, ही। और बहुत टाइम से अब यहाँ से जाके फिर सुनेगी लगा के, है ना? मैं सुनूंगी, ये तो है, मैं सुनूंगी, मुझे बहुत पसंद और ये शौक होगा कि यार इसका रीमिक्स हो, दोबारा बने, तो उसमें मैं एज ए मॉडल आऊँ। है। हाँ, लेकिन मैं जरूर करूंगी अगर आप मोस्ट चाहेंगे। वेलकम, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह बनाते हैं। लेकिन ऐसे चुनवाना मत। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि
तुम्हें भी दीवार में चुन हाँ, दिया ताकि मेरी सीट ले लें, ये तो सबकी ख्वाहिश है। नहीं नहीं, सीट के लिए। लेकिन वो सीट लेके जाएंगी दीवार के पीछे आप। मैं सीट नहीं छोड़ के जाऊंगी। अच्छा जी, जी। जाते जाते एक दो मतलब यानी कि हम जरूर अपने जो मेहमान होते हैं उनको कहते हैं कि देखने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज, ईद का मौका ऐसा, चाहे अपने अंदाज में। जी। आपका जो एक बड़ा खूबसूरत अंदाज, इस तरह आपने शेर सुनाया है, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप जब खड़े होते होंगे मिंबर के सामने जी, तो क्या खूबसूरत अंदाज अपनाते होंगे। कोई एक आध कोई शेर हो जाए जी, अशार हो जाए या कोई मैसेज हो जाए या मैसेज हो जाए, किसी मुनसबत के जरिए हो जाए, कुछ भी हो जाए। गोश्त कम खाएं या कुछ इस तरह से भी हो जाए, कोई वो बात तो बहुत हो गया, वो हमने वर्दा से पूछना है। गोश्त की बात इससे रूह की बात। रूह की बात। है दरियम कलंदरम मस्तम, है दरियम कलंदरम, वाह। मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम निदान, पेशवाए तमाम रिंदानम, के सगे कुए शेर यज़दानम, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बेजर मिला तो उसको अबूजर बना दिया, कतरे को देखते ही समंदर बना दिया। जाम में पिला पिला के गली के मलंग को मौला अली ने मस्त कलंदर बना दिया। हो लाल मेरी पत देखियो बला झूले लाल है, हो लाल मेरी पत देखियो बला झूले लाल है। सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में भालण आयो बला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शोभाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी शोभाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। उछड़ा रोजा तेरा तेरा, उछड़ा रोजा तेरा तेरा, उछड़ा रोजा तेरा तेरा। हेठ बजे घड़े आल बला झूले लाल, हेठ बजे हक अली लजपाल, अली सरदार, अली झूले लाल अली। हेठ बजे घड़े आल बला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शोभाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, रवे दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर,
अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, लगे दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, लाल कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, रवे दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, मस्तो मस्ती, मस्तो मस्ती, मस्तो मस्ती, मस्तो मस्ती, मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर। ओ बजदे सुबह शाम नगारी अली, भुखिया ते लगिया दा गुजारा अली अली। अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, भोला वाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन अब्बास हमारे साथ मौजूद, वडालियन जी, वडालियन। एहसन अब्बास वडालियन, शबनम मजीद साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, और वर्दा सिकंदर बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह करे कि आपके कहे हुए पर लोग अमल अमल करें, करें। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने कहा था उस पर ये दोनों तो अमल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके कहे हुए पर भी लोग अमल करें। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये ट्रांसमिशन देखी, अपनी ईद एंजॉय की, हमें भी जो है वो ये मौका फराहम किया कि हम ऐसी ट्रांसमिशन आपके लिए लाते रहें। उम्मीद करते हैं आपके तमाम दिन ईद के जो हैं वो अच्छे गुजरें, खैरियत से गुजरें और अपना पेट समझ के गुजरें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ईद लाहौर के संग